बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। पहले तो माजरत कि मैं पूरा वीक जो है वो वीडियोस नहीं बना सका आपके लिए लेक्चर की। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो अब मैं ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को स्टडी कर रहे थे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का दोबारा से थोड़ा सा मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है कि वो पार्ट्स जिसको हम एज अ वेजिटेबल के तौर पर खाते हैं उनको आगे रिप्रोड्यूस करवाना या उनसे आगे नए प्लांट्स का बनना, इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का हम नाम देते हैं। तो इसमें पहले हमने अ, तीन जो पॉइंट्स थे वो देख लिए थे स्टेम रीजन के। तो स्टेम से आगे जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होती है, बाकी की जो आगे दो हैं और फिर अगला जो है वो शक्कर से कैसे होती है उसको भी हम देखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो चीज़ आ जाती है वो क्या है? बल्ब। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि उनके अंदर जो बल्ब बनता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी का। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें अनियन की, प्याज की। उनका जो स्ट्रक्चर है ना, गोल सा बल्ब की तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो वहां से आपने इसको याद रखना है। एक तो ये अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, ये जो अनियन है या बल्ब लाइक जितने भी प्लांट्स हैं जो बल्ब बना के ग्रो करते हैं, तो ये अंडरग्राउंड ही ग्रो करेंगे, मतलब जमीन के नीचे ही ये अपने आप की सारी ग्रोथ जो है उसको मुकम्मल करेंगे। फिर इनके पास, इनके ऊपर जो है वो बड निकलती हैं और इसके साथ साथ इनकी बॉडी के ऊपर फ्लैशी लीव्स जो हैं ये भी बनते हैं। मतलब फ्लैशी लाइक, मतलब थोड़ी सी बड़े बड़े से इनके पत्ते जो हैं वो होंगे फ्लैशी लाइक। अब अच्छा, अब ये क्या करेगा? ये जो बल्ब है ये अंडरग्राउंड ही ग्रो करेगा और जब ये मुकम्मल तौर पर ग्रो कर जाएगा तो इसकी रूट्स और फिर आगे से ऊपर को जो है वो इसके पत्ते वगैरह या बाकी जो हिस्सा है वो डेवलप हो जाएगा और नया प्लांट सा हमारे पास बन जाएगा। अब अगर अब हम अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाएंगे जो इस तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसमें ट्यूलिप है, फिर अनियन है जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, और इसके साथ साथ हमारे पास लिलीज हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं, इसके अलावा और भी प्लांट्स हैं लेकिन आपकी बुक में ये तीन एग्जाम्पल दी हुई हैं, इनको आपने याद रखना है कि ये जो तीनों प्लांट्स हैं इनके अंदर बल्ब बनता है और वहां से ये फिर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो इनकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कुछ इस तरह से होती है। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो अगला स्टेम आ जाता है जिस जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है वो है कॉम्स। अब कॉम्स जो हैं इनके पास डज नॉट हैव फ्लैशी लीव्स। तो इनकी बॉडी के ऊपर या इनके प्लांट के ऊपर जो हैं वो फ्लैशी लीव्स नहीं होते, जिस तरह से हमने पीछे बात की अनियन के ऊपर बड़े पत्ते होते हैं। तो इनकी जो स्टेम है इसके ऊपर ही नॉन फंक्शनल टाइप के, इसकी स्टेम के ऊपर ही नॉन फंक्शनल टाइप के लीव्स होते हैं। ब्राउन से कलर के छोटे छोटे से होते हैं लेकिन वो उनका काम एज अ लीव नहीं होता जो लीव का या पत्ते का जो काम होगा। नॉन फंक्शन का मतलब ही यही है कि वो पत्ते की तरह बिहेव नहीं करेंगे, लेकिन स्टेम के ऊपर ये पत्तों की तरह के नजर आने वाले नॉन फंक्शनल लीव्स होते हैं ब्राउन से कलर के। और अगर हम इनकी अब बात करें तो ये जो नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स है इसके ऊपर बने होते हैं ना बड टाइप, तो यही आगे ग्रो करेंगे और इनसे आगे क्या होगा? नया प्लांट जो है वो बनेगा। अब इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये है जी दशीन की, और दूसरी जो एग्जाम्पल है वो है जी गार्लिक की। अब गार्लिक का तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, दशीन कहते हैं ये जो हम अरवी खाते हैं, जैसे पंजाबी में हम अरबी कहते हैं। हाँ, तो अरवी जो है ना उसके ऊपर छोटे छोटे बड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, उसको हम कह रहे हैं नॉन फंक्शनल लीव्स। फिर वही ग्रो करते हैं और आगे चल के पूरे प्लांट के अंदर या उसका एक मुकम्मल जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास दशीन की आ जाएगी और गार्लिक की आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास स्टेम से जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रही थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, फिर हमारे पास दूसरा जो पार्ट है वो है सक्कर्स। अब ये सक्कर्स क्या होते हैं? तो मैंने इधर लिखा है कि ये न्यू शूट्स होती हैं, नई बनने वाली शूट्स। अब ये जो न्यू शूट्स हमारे पास बनती हैं तो ये बनेगी कहाँ से? ये देखें, ये हमारे पास प्लांट है एक शक्कर का, और ये इसके ऊपर एक नया जो है वो शक्कर डेवलप हो रहा है, नई शूट जो है वो डेवलप हो रही है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज आपने याद रखनी है, जो शूट्स बनेगी ना
या तो ये जो पहले वाला शक्कर मौजूद है उसकी बॉडी से ही बनेगी, या मैं इधर लिख देता हूँ जो हमारे पास पेरेंट प्लांट होगा उसकी बॉडी से ही बनेगी, या फिर दूसरा क्या होता है जो इसका रूट्स होती हैं पहले वाले शक्कर की उधर से भी ये कई दफ़ा क्या होती हैं डेवलप वो होती हैं, तो वहाँ से भी ये नया आपके पास शक्कर बनेगा। अच्छा अब अगर हम समझ लें कि यही जो है रूट से थोड़ा सा ऊपर करके ये हमारे पास क्या है शक्कर बन रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, और जब ये इतना ग्रो कर जाएगा कि इसकी अपनी जो है वो रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, तो जब इसकी अपनी रूट्स बनना शुरू हो जाएंगी तो फिर ये इस स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये फिर खुद अपना न्यू प्लांट के तौर पर ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये डेवलप्स रूट, जब इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो फिर इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये अपने पेरेंट प्लांट की बॉडी के साथ जुड़ा रहे, अब ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा और अपने आज़ादाना तौर पर अपनी ग्रो या अपना अपने कद के अंदर इजाफा करना शुरू कर देगा। तो ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम पेरेंट प्लांट, तो पेरेंट प्लांट से ये अपने आप को क्या कर लेगा, आज़ाद कर लेगा, और ये आगे को फिर ग्रो करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी जस्ट लाइक बनाना। बनाना के अंदर ये वाला होता है, और एक और प्लांट है इसको हम बोलते हैं रेस्पबेरी। रेस्पबेरी जो है ये भी इसी तरह से ग्रो करेगी। बनाना जो है, केला जो है, उसको तो आपने देखा भी होगा लगे हुए प्लांट्स को, तो वो इसी तरह से ग्रो करता है। फिर नेक्स्ट शक्कर का बस एक ही ये दिया हुआ है आपकी बुक में। उसके बाद फिर एक और तरह के हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आ जाती है जो लीव्स से हो रही होती है। लीव्स अपने अंदर कुछ तब्दीलियां करते हैं कुछ प्लांट्स के, और उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से, और उन्होंने इस काबिल अपने आप को बना लिया कि लीव से ही आगे नया पौधा बन जाएगा। तो मॉडिफाइड लीव्स हम इनको बोलते हैं, उन्होंने अपने अंदर मॉडिफिकेशन की, तब्दीलियां की हैं। अब क्या तब्दीलियां की हैं डियर स्टूडेंट्स, जो इनके लीव्स हैं, ये मैंने इधर लीव्स को बनाया भी हुआ है, तो इन्होंने अपने लीव्स के अंदर सबसे पहले तो क्या किया है, मॉडिफिकेशन की है। मॉडिफिकेशन मीन इन्होंने कुछ तब्दीलियां की। अब डियर स्टूडेंट्स क्या तब्दीलियां की हैं, ये आपको इसके ऊपर छोटे छोटे से बड लाइक से उभरे उभरे हुए हिस्से नजर आ रहे हैं, तो ये इन्होंने अपने लीव्स के ऊपर बड बनाई है। तो अब ये जो बड जो है, बड से फिर आगे चल के हमारे पास क्या बनेगा, न्यू प्लांट जो है ये बनना है। बल्कि इसको मैं कुछ इस तरह से हम इसको कर लेते हैं कि ये जो बड है ये थोड़ा सा ये कहाँ पर मौजूद होती हैं, अब ये बड जो है ये लीफ के बिल्कुल किनारों के ऊपर मौजूद होती हैं, तो दीज आर प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव्स, तो लीव्स के बिल्कुल ये किनारों के ऊपर मौजूद होती हैं। अब जब ये पत्ता गिरेगा प्लांट से उतर के नीचे जमीन के ऊपर गिरेगा, तो इन्हीं बड से फिर आगे नया पौधा जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो लीफ फॉल, और ये जो हमारे पास बड होगी ये क्या करना शुरू कर देगी, ग्रो करना, और ग्रो करके ये क्या बन जाएगी, हमारे पास एक न्यू प्लांट बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा प्लांट आ जाएगा, तो ये जो ब्रायोफाइलम है, मैं इसकी इधर डायग्राम भी लगा दूँ, तस्वीर भी लगा देता हूँ इसकी प्लांट की वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह का होता है। ब्रायोफाइलम के जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये वाला तरीका है वेजिटेटिव प्रोपोगेट करने का या रिप्रोडक्शन करने का। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।